नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत 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 ज़्यादा बिछ गए हम और अब आज कुछ नए ऐलान हुए हैं जिसके बाद लगता है कि अब मोदी जी 2 तारीख को ट्रंप को मनाकर ही मानेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप जो बातें कर रहा है उसमें 50-50 चांसेस हैं। एक तो सनकी आदमी, सिर्री आदमी, अब सिर्री किसको कहते हैं ज़रा बुंदेलखंड में सर्च करके देखिएगा, होमवर्क दे रहा हूँ आपको। वो सिर्री आदमी जो है उसे जीना मुश्किल करके रखा हुआ है, उसको कोई नहीं सेंट रहा। अब सेंटना किसको कहते हैं ये भी जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, यानी उससे कोई नहीं डरता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। कनाडा ने जिसके ऊपर कहा कि इस देश को हम सामान बेचेंगे तो हम खुद ही टैक्स लगा देंगे, महंगा कर देंगे, ना वो कनाडा को सबक सिखा पाया, ना चीन को सिखा पाया, ना टेक्सास को सिखा पाया, किसी को नहीं सिखा पाया। लेकिन हमारी सरकार आज पता है क्या हुआ? आज से एक टैक्स हटा लिया सरकार ने। एक 6% टैक्स लगता था, गूगल टैक्स। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा इस देश को। यानी वो 1 लाख करोड़ रुपए की वसूली कहाँ से होगी? कोई और टैक्स लगा के होगी। सरकार बजट जो बना रही है घाटे का, और टैक्स नहीं लगाएगी तो और मारेगी हमको। पता है क्यों? क्योंकि वो विदेश से कर्जा ले लेती है। जब कर्जा ले लेती है तो हम सब कर्ज में दबते जाते हैं और हमारे बजट का 20 से 30% देश का, सरकार का जो साल भर का खर्चा होना है उसमें से 30% तो ब्याज में दे देते हैं, 20 से 30% के बीच में। तो वो और संकट है। तो ऐसे में सरकार ने एक गूगल टैक्स होता था, उसका नाम बोलते थे उसको गूगल टैक्स, था वो डिजिटल टैक्स। वो टैक्स ये होता था कि भाई जैसे आप ऐड देते हो अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग अखबारों की, चैनलों की वेबसाइट पे आप देखते होगे, खबर आती है, खबर के बीच में 3 बार ऐड आता है, उसके नीचे से तमाम सारे सन ऐड आते हैं, आप देखते होंगे। अनसोल्ड कार आपके इलाके में, कान सुनने की मशीन, पता नहीं क्या क्या। तो ये ठूस ठूस के जो विज्ञापन हैं, ये विज्ञापन पैसे देता है कोई। तो ये विज्ञापन क्या होता है कि ये विज्ञापन सीधे आप उस अखबार को पैसे नहीं दे रहे हो, ये विज्ञापन गूगल ऐड के ज़रिए आते हैं। आप क्या करते हो, या कोई और कंपनियां बहुत सारी हैं, आप क्या करते हो, आपको अगर अपना विज्ञापन देना है तो गूगल को पैसे दोगे, फिर गूगल वो विज्ञापन वेबसाइट्स पे डालता है। इसी तरह से आप फेसबुक पे विज्ञापन देते हो, मार्केट प्लेस वगैरह में, तो वो विज्ञापन, तो इसलिए दुनिया भर की जो वेबसाइट्स हैं जिन पे आप विज्ञापन देखते हो, उस विज्ञापन पे 6% टैक्स सरकार लेती थी और 2% लगाती थी लेवी। आज उसको सरकार ने हटा दिया। बजट पेश किया भाई आपने, बजट में आपने बाकायदा चर्चा की। उस बजट को विपक्ष की आलोचना जो होनी थी, उसके जिन बिंदुओं पे विचार होना था संसद में हो गया। उसके बाद में सरकार ने टैक्स हटा दिया। तो भाई इतनी प्रक्रिया का क्या मतलब है? और इससे भी बड़ी बात, ये पास हो जाएगा उसके बाद भी सरकार टैक्स हटाती लगाती रहती है साल भर। फाइनेंस बिल का कोई मतलब ही नहीं रह गया। फाइनेंस बिल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पास ना हो पाए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। उसके बावजूद ऐसे बिल में भी हेरफेर चल रहा है। तो ये 6% इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा स्टारलिंक देवता को दिक्कत ना आए, ट्रंप महोदय के दोस्त मस्क महोदय खुश रहें, इसलिए वो जो छतरी लगेगी ना उनकी छत पे, जो वो लेके आ रहे हैं स्टारलिंक का एक सैटेलाइट से इंटरनेट देने का सिस्टम, वो छतरी जो है वो करीब 21,000 रुपये की है। KU बैंड का एंटीना होगा और वो छतरी भारत में जब आनी थी तो 25 से 30,000 की पड़नी थी। भाई सरकार ने टैक्स लगाया था उस पर, क्योंकि उस पर 20% के आसपास कस्टम ड्यूटी थी, उसको घटा के सरकार ने 5% कर दिया और अब वो आपको 25,000 के अंदर ही पड़ जाएगी। पहले 25 से 30,000 के बीच में पड़नी थी, 20 से 25 के बीच में पड़ जाएगी। यानी एलोन मस्क की जो लाखों करोड़ों वहाँ से छतरियाँ आने वाली हैं, उस एक एक छतरी पे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का कम से कम सरकार ने टैक्स छोड़ दिया। 1-1.25 लाख करोड़ रुपए का तो ये विज्ञापन वाला टैक्स, जिसका फ़ायदा अब मैं आपको पुरानी फिलॉसफी में लेके जाऊं तो वो पीटर टील, उसके साथी कौन कौन, ट्रंप, उसका साथी मस्क, उसका साथी जुकरबर्ग, अमेजॉन, यही सब तो थे। अमेजॉन पे भी विज्ञापन आता है, उस पर भी आपने छोड़ दिया पैसा। तो इस पूरे के पूरे गैंग को आरती उतारूं ले करने के लिए
फायदा ही फायदा दे दिया आपने। मस्क की अलग से एकदम चमचागिरी में लगे हुआ है हमारा देश। मन की बात में तो तारीफ कर ही चुके हैं। वो पिछले दिनों एक पॉडकास्ट आया था, एक अमेरिकन पॉडकास्टर था, उसका इंटरव्यू दिया था मोदी जी ने। उस पर बोलते हैं कि भाई ट्रंप जो है बहुत दूरदर्शी आदमी है और पूरे 4 साल का उनका कार्यकाल का एक एक दिन वेल प्लान्ड है। भैया आपको कैलेंडर शेयर किया था, आपको लिख के दिया था भाई कैलेंडर 4 तारीख को चाय पीऊँगा, 5 तारीख को डिनर पे जाने का, 16। कैसे पता आपको पूरा कैलेंडर प्लान्ड है? मानते हैं कि वो सरकार अजीबो गरीब है, ट्रंप का सर्री है सर्री। बुंदेलखंडी में सर्री क्या करते हैं आप गूगल कर लीजिएगा। उस सरकार में अभी क्या मजेदार बात हुई, एक रिपोर्टर है, अचानक वहाँ के मंत्री ने एक रिपोर्टर को एक व्हाट्सएप ग्रुप में अफसरों वाले में ऐड कर लिया। और जब ये हूतियों के ऊपर मिसाइल डाली गई है, जो अटैक किया गया है, इसका पूरा प्लान उस ग्रुप में डाल दिया गया। कौन सा ग्रुप था? सिग्नल ग्रुप। हमको व्हाट्सएप यूज़ करवाते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए जानकारी अमेरिका निकालता है, टेलीग्राम, और वहाँ यूज़ कर रहे सिग्नल। सिग्नल मतलब 200% सिक्योर। ये वो आदमी है जिसने नुकसान उठाया करोड़ों डॉलर का। व्हाट्सएप चालू करने वाला आदमी था, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और अपना सिग्नल लाया ताकि दुनिया के लोगों को उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक मैसेंजर मिल सके। और उस सिग्नल के मैसेंजर के ग्रुप में वहाँ के मंत्री जी ने उस हूती वाला जो हमला था यमन वाला, वो प्लान ही डाल दिया। वो रिपोर्टर पढ़ रहा है। आप सोचो कि किसी रिपोर्टर की ज़िंदगी में इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता कि उसको इतनी महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी घर बैठे मिल जाए। खैर, अभी हम बात करें ट्रंप की। तो ऐसी सरकार, अहमक सरकार, जो अपनी गुप्त सूचनाओं को भी गुप्त नहीं रख पा रही है, उस सरकार के सामने कहा जा रहा है कि भैया बड़ी प्लान्ड है, बड़ी ये है वो है। अरे भाई, आप नहीं झुक रहे हो प्रभु, आपके संबंध होंगे, आप देश को झुका रहे हो। ये भारत का अपमान है। हम आपको बहुत पावरफुल मानते हैं, 56 इंची मानते हैं, और आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फिर वो पॉडकास्ट ही नहीं हुआ। अरे ये जो एलोन मस्क है, इसका एक ट्रुथ करके एक ट्विटर जैसा है, अमेरिका में चलता है वो, यानी अमेरिका में चलता है, भारत में आता भी नहीं है। मोदी जी ने झट से उसको ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो एलोन मस्क का है। एलोन मस्क यानी मस्का, मस्क को मस्का लगाने के लिए मोदी जी ने ट्रुथ ज्वाइन किया और वहाँ पर ट्रंप को मस्का लगाया। कैसे लगाया? एक पहला पोस्ट ट्रंप के साथ फोटो। ट्रंप महान है। ये सब चल रहा है किस लिए? जिस 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख को, ट्रंप ने कह दिया कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ऐसी ऐसी टैक्स में राहतें दी गई हैं और हालत ये है कि हमारा जो किसान है भारत का, उसके माथे पे, उसके सिर पे तलवार लटक रही है। मक्की और सोयाबीन की फसल अमेरिका से भारत आएगी और उसके ऊपर टैक्स घटाया जाएगा। जो भारत का जो किसान सोयाबीन उगा रहा है, वो बेचारा कैसे सरवाइव कर पाएगा? उनकी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े खेतों में औद्योगिक स्तर पे जो काम हो रहा है, उसका मुकाबला भारत का किसान कैसे करेगा? और वो माल इंपोर्ट होगा और अडानी जी ने उसको अपने हाथ में लेके मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। पहले भारत के किसान आंदोलन आया था, तो इसलिए आया था ना कि भारत के किसान की सारी फसल लालाओं को देने का प्लान था। अब क्या होगा? अब ये नई व्यवस्था बना रहे हैं। इसका सीधा असर ये होगा, समझने की बात है कि अगर आप भारत के किसान के साथ भी खेल रहे हो, इतना संबंध महत्वपूर्ण है। अरे वो ट्रूडो, जिसको आप चूजा समझते थे, खूब ट्रोल करते थे, उसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वाले ने नाक में दम करके रखा हुआ है, यानी झुकेगा नहीं। पर आप झुके पड़े हो। एक के बाद एक शराब उनकी सस्ती कर दी, सब कर दिया। उनके ऐसे हथियार, जिसको इलॉन मस्क भी कह चुका है कूड़ा कबाड़ा है, वो वाले विमान खरीद रहे हो रूस को छोड़ के वहाँ से। ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है और इस पूरे के पूरे प्रकरण को हमें समझना पड़ेगा कि ये 2 तारीख जो आ रही है वो क्या होगा। अब जो मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से 60% तक चांसेस हैं
कि कोई रास्ता निकल आए, लेकिन रास्ता निकलेगा कैसे, क्योंकि रास्ता फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है? उसी अमेरिका के कहने पे हमने WTO साइन किया, वो भी WTO का मेंबर है। WTO के कुछ नियम हैं जो पूरी दुनिया के देशों को एक दूसरे के देश में व्यापार करने की छूट देते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड रखते हैं कि कोई भी देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकारी मदद ना दे पाए, मार्केट फेयर चले। वो बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन करेंगे, हमारा किसान हल से चलेगा उत्पादन करेगा, बिकने जाएगा तो अपने किसान को सब्सिडी भी नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते आप। तो ऐसी स्थिति में जब WTO का समझौता है तो अमेरिका अलग से समझौता कैसे करेगा? WTO के दायरे में करना पड़ेगा, दोनों ने TT साइन की हुई है। फिर रास्ता क्या बचता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं वो। जब MFN का दर्जा देंगे तो उस कंडीशन में कुछ उत्पाद हो सकते हैं जो हमारे उनको जाएं, कुछ उत्पाद उनके हमको आए, उसमें हम ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी WTO के दायरे में करना पड़ेगा। और एक और है फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार समझौता। ये क्या होता है? ये होता है कि अमेरिका का कोई भी सामान हमारे आएगा हम टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारा कोई भी सामान अमेरिका जाएगा हम टैक्स नहीं लगाएंगे, वो टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसे में तो और मरोगे, खा जाएंगे पूरे मार्केट को। मतलब हर तरफ से जो सिचुएशन है वो बेहद खतरनाक बनी हुई है। और इसमें अगर ये कोई समझौता करते भी है, जैसे उनका यहाँ पे कॉमर्स सेक्रेटरी आए हुए हैं, हमारे जाते हैं, करते भी हैं, तो जो भी रास्ता निकालेंगे उस रास्ते को निकालना तो इसी में से पड़ेगा। अब रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि ट्रंप जो है वो, आपको मालूम है कि वो याचना करने से खुश हो जाता है और अहंकारी हो जाता है, रावण का बाप है, जो भी है। लेकिन ये अपने आप में देखने वाली बात है कि इतनी बहादुर सरकार, शेर के साथ फोटो खिंचाने वाला हमारा प्रधानमंत्री, 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल, पता नहीं क्या क्या महिमा मंडन है, वो आदमी देश समेत हर तरह से ट्रंप को मस्का लगाने में लगा है। अब इस मस्के के बाद, एक हफ्ते बाद देखते हैं इस मस्के के बावजूद क्या इस देश के लोग, इस देश का किसान आतताई अमेरिका के मुकाबले संरक्षित रखा जा सकेगा? और अगर 2 तारीख को वो ट्रंप लगा देता है टैरिफ, तो क्या भारत मुकाबले में टैरिफ लगाएगा? एक विश्लेषण है मेरे पास, कौन सी चीज़ें हमारी अटकी है और कौन सी चीज़ें अमेरिका की अटकी है, इसका भी एक विश्लेषण कर लिया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सेक्टर में अभी हम फ़ायदे में हैं, कौन से अमेरिका में फ़ायदे में हैं। एरोस्पेस और डिफेंस के मामले में अमेरिका पर निर्भरता है भारत की, और उसमें लड़ाकू विमान F-21, FC-17, अपाचे और चिनूक जो है हेलीकॉप्टर जो होता है, उसमें हम सैन्य तकनीक पे अमेरिका में निर्भर है। लेकिन हमारे पास रूस का विकल्प है, वहाँ से सुखाई S-400, फ्रांस से राफेल, इजराइल से ड्रोन मिसाइल सिस्टम हमारे पास में विकल्प हैं, तो अमेरिका के बगैर हमारा काम चल जाएगा। चिप सेमीकंडक्टर के मामले में भी अमेरिका पे हम काफ़ी हद तक आज निर्भर हैं, लेकिन कल अमेरिका के बगैर भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि AMD और क्वालकॉम की और इंटेल की जो चिप आती हैं उसके मुकाबले ताइवान की TSMC है, साउथ कोरिया की सैमसंग है, SK है, हाइनिक्स है, चीन की SMIC है। ये सारी की सारी चिप हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी हम अमेरिका के भरोसे नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 तारीख को भी अगर ट्रंप अपनी उसी तरह की प्रवृत्ति दिखाता है तो भारत कैसे मुकाबला दे सकता है, ये देश के लोगों को पता होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल API जो होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे कि आप खा रहे हो लड्डू, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है मेन वो चीनी है, फ्लेवर हैं, दूसरी चीज़ें हैं, मावा है। तो उसी तरह से दवाएं जो बनती हैं, ऐसे पूरा जो आपकी 1 करोड़ गोली बन रही है, पता चलो उसमें केवल 1 किलो दवा डली है, बाकी फिलर्स हैं। तो वो जो 1 किलो दवा डली है वो API है। उसको लेकर हमको अमेरिका से कुछ कंपनियों की API आती हैं, जो हम एडवांस API जो होती हैं, जो नए नए शोध खोज के नाम पे जो अमेरिका से आ रही है, उस पर हम हमारी निर्भरता। लेकिन भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के पास चीन का बहुत बड़ा विकल्प है। पूरी दुनिया को 60% API चाइना देता है। इसके अलावा यूरोप, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड जो हैं यूरोप के, वो भी इस मामले में
मदद कर सकते हैं, यानी हम अमेरिका के भरोसे भूखे नहीं बनेंगे। अभी बताएंगे अमेरिका का क्या हाल होगा अगर इंडिया से लिया तो केवल मोदी जी को हिम्मत रखनी चाहिए। 56 है तो 56 कम से कम उनको दिखाएं, देश के गरीबों को ना दिखाएं, बुलडोजर को ना लेके ना दिखाएं। आईटी हार्डवेयर जो है जैसे डेल, एचपी, एप्पल, ये अमेरिकन कंपनियों से आते हैं, इन पे तो और लगा देनी चाहिए। क्या होगा, हमारे पास विकल्प हैं। चाइना से लेनोवो है, हुआवेई है, और इसके साथ साउथ कोरिया का सैमसंग है, एलजी है, ताइवान का एसएस है, एसर है, एमएसआई है। रहा सवाल कि भाई सुरक्षा का, तो ये दुनिया का कोई अहमक ही आदमी होगा जो सिक्योरिटी के मामले में चाइना पे तो शक करे और अमेरिका पे शक ना करे। अभी आपको पता है कि अभी JFK फाइल्स आई हैं, यानी जॉन एफ कैनेडी जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी हत्या से जुड़े हुए कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट, गुप्त डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए गए। उसमें पता चल रहा है कि भारत में CIA ने अमेरिका के कई दफ्तर बना के रखे हुए थे। कभी मौका मिला तो उस पर भी वीडियो बना के दूंगा, नहीं तो एक शॉर्ट तो बना ही दूंगा। इसके अलावा सॉफ्ट जो क्लाउड वगैरह है उसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, AWS है। हमारे पास उसके मुकाबले में भी बहुत सारे हैं, अलीबाबा है, यांडेक्स है, यानी हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर अमेरिका को भारत का माल नहीं मिला तो क्या होगा? भारत की 40% से ज़्यादा जेनरिक दवाएं भारत से आती हैं। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, विप्ला, ये सब भरा पड़ा अमेरिका में। अगर ये नहीं मिलेंगी तो उसको चीन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का FDA चीन की दवाओं की क्वालिटी को पसंद नहीं करता है, और इस वजह से आपको यूरोप जाना पड़ेगा। रोशे है, बायर है, नोवाराइटिस है, लेकिन ये महंगे पड़ते हैं। तो अमेरिका को भारत से पंगा महंगा पड़ेगा। IT सर्विसेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन भारत के TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों के भरोसे हैं। और अगर इन कंपनियों की सर्विसेज को अमेरिका ने डिस्टर्ब किया तो इनका जो सुप्रीमेसी है वो गड़बड़ा जाएगी। फिलीपींस वगैरह में थोड़ा बहुत BPO सेक्टर शुरू हुआ है, लेकिन वहाँ से इतनी मदद अमेरिका को नहीं मिल सकती कि इनको संभाल ले। यूक्रेन में भी थोड़ा साइबर सिक्योरिटी का काम हुआ, लेकिन यूक्रेन जिस हाल में है, पोलैंड जिस हाल में है, किसी काम के नहीं है और स्केलेबल नहीं है कि मतलब वो अमेरिका को स्तर पर ले जा सकें। इसी तरह से कॉटन, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह भी भारत के जो है वो जाते हैं। उसमें उनको हो सकता है थोड़ा बहुत बांग्लादेश से मिल जाए, क्योंकि H&M, जारा को सप्लाई बांग्लादेश करता है। वियतनाम से नाइकी, एडिडास को सप्लाई होती है। तो वो कपड़े लत्ते जो गारमेंट हैं उसमें वो भारत के बगैर काम चला सकते हैं। लेकिन हमारे पास कपड़े पहनने वाले बहुत लोग हैं। इसके साथ साथ चाय, मसाले और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मामले में भारत से चाय, हल्दी, चीन, अदरक, जीरा जो मिलता है अमेरिका को, उसके मुकाबले इंडोनेशिया एक बड़ा प्लेयर है मसाला उद्योग में, और श्रीलंका चाय का विकल्प हो सकता है। यानी इस मामले में उनका काम शायद चल जाए। अगर चल जाएगा तो हमारे चाय सस्ती होगी, भारत के लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। स्टील और एल्युमिनियम के मामले में भी काफ़ी हद तक कार्बन स्टील और एल्युमिनियम भारत से जाती है, लेकिन उसको फिर रूस से लेना पड़ेगा। और रूस से लेने का मतलब ये है कि बहुत दूर से उसके पास में ये माल आएगा। जियोलॉजिकल समस्याएं हैं। कनाडा महका है और अब कनाडा से पंगा ले चुका है। चाइना से भी वैसे पंगा ले चुका है। तो ऐसी हालत में अमेरिका, समराइज कर दूं, डिफेंस के मामले में भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका पे थोड़ा निर्भर है, लेकिन फार्मा सेक्टर में भारत हम पे निर्भर है। भारत के पास रूस, फ्रांस, ताइवान, कोरिया जैसे विकल्प हैं, लेकिन उनके पास नहीं है। अमेरिका के पास भी विकल्प हैं, लेकिन भारत जैसा सस्ता स्केलेबल ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो कुल मिला के 2 तारीख को ट्रंप अगर कुछ करता है तो उसके अधिकारियों से अगर वो पूछ के करता है तो उसको कहेंगे कि भारत से पंगा मत लेना। अब ये है कि इसके बावजूद कि हमारे पास इतनी शक्ति है, अमेरिका को हम तरसा सकते हैं दवा जैसी चीज़ों के लिए, तब इतना कोई अगर कायराना हरकतें करे, झूठ मूठ की चमचागिरी करे, मस्का लगाए, मक्खन लगाए, तो थोड़ा बुरा लगता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।